जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर अब हरकत में आई राज्य सरकार। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कहा, जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह किया जाएगा विस्थापित। राज्य और केंद्र सरकार बनाई हुई है नजर। फर्रुखाबाद में कोहरे का कहर। रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई है। रोडवेज बस और चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। बस में सवार करीब 1 दर्जन सवारी गंभीर रूप से घायल हुई। देवरिया के बैकुंठपुर गौ आश्रम में आधा दर्जन गायों की मौत। 3 बछड़े जख्मी हालत में मौत का कर रहे हैं इंतजार। जिम्मेदार अधिकारी इन पशुओं की मौत पर बोलने को तैयार नहीं। अलीगढ़ में अचानक घर में तेंदुआ घुस गया। इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। उत्तरकाशी में आज पटवारी लेखपाल की पेपर आयोजित। राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा को देखते हुए मजिस्ट्रेट डुंडा ने 15 परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए। हरिद्वार में दारुल उलम के प्रमुख अरशद मदानी ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से की है मुलाकात। आचार्य ने भगवा शॉल उड़ाकर अरशद मदानी को सम्मानित किया। वहीं अरशद मदानी ने भी हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ को भेंट की। ऊधम सिंह नगर में ठंड का सितम जारी है। ठंड से ठिठुर रहे हैं आवारा जानवर। सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशी। स्थानीय लोग जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अपील भी अधिकारियों से कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं केशरीनाथ त्रिपाठी। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली। इटावा महोत्सव में सिंगर कनिका कपूर के गाने पर झूमे लोग। कनिका कपूर ने कहा, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुझे जलवा बिखेरने का मिलता है मौका। साथ ही बताया 2023 के कॉन्सर्ट के बारे में। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जालौन में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। जालौन ने शराब तस्कर को पकड़ा है। 5,80,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की। सहारनपुर में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान में आग लग गई है। हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल मौके पर लोग पहुंचे, काबू पाया गया आरोप। सहारनपुर में घने कोहरे का कहर। ट्रक से भिड़े 3 मोटरसाइकिल सवार, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घायलों को अस्पताल भिजवाया। लखीमपुर खीरी में दशरथ मांझी के पद चिन्हों पर चलकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के झूठे वादों से परेशान ग्रामीण। चंदा लगाकर नदी पर ग्रामीणों ने पुल बनाया। हल्द्वानी में युवा 4.5 साल की ट्रेनिंग के बाद कंपनी से बाहर हुए बेरोजगार। प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा, सरकार की यूनिवर्सिटी और प्रशासन ने उनके साथ किया है धोखा। तो फिलहाल ताबड़तोड़ खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त की। तो बता दें आपको, बड़ी जानकारी लखनऊ से है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव। सपा ट्विटर हैंडल संचालक हैं मनीष जगन। अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मनीष जगन को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अभद्र टिप्पणी मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में अखिलेश को दी गई है चाय। अखिलेश यादव ने चाय पीने से मना किया है। सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले हैं अखिलेश यादव। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से। अखिलेश यादव का काफिला पीएचक्यू से रवाना हो गया है। तो पुलिस हेडक्वार्टर से ये रवाना हुआ है उनका काफिला। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव। तो इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी हुई है मनीष की, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जगन अग्रवाल समाजवादी ट्विटर को हैंडल करते हैं। कई आरोप थे, 2 मुकदमे लिखे गए थे। एक महिला ने लिखवाया था और एक दूसरे कार्यकर्ता ने लिखवाया था भारतीय जनता पार्टी के। 2 मुकदमे के बाद आज पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी में अचानक अखिलेश यादव पुलिस हेड ऑफिस मुख्यालय पर पहुंच गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो, सबकी लगातार वहां पर संख्या बढ़ती गई। उसके बाद जो पुलिस मुख्यालय के जितने भी गेट थे उसको बंद कर दिए गए। बाहर से आने वाले को एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन अखिलेश यादव तमाम लोगों के साथ ऊपर धरने पर काफी देर, करीब 2 घंटे से ज्यादा वहां पर बैठे रहे और नीचे
स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ तमाम विधायक यहाँ पर पार्टी जो पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। ये पूरी जो गली है, गेट नंबर 2 की गली है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, ये बैरिकेड किया गया था क्योंकि इसी गेट पर ही जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समाज तमाम जो विधायक गेट नंबर 2 पर बैठे हुए थे। दोनों तरफ से बैरिकेड करने के बाद यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई थी कि माहौल बिगड़ने न पावे, कानून व्यवस्था ना खराब हो। इसके यहाँ पर हालांकि तमाम जो कार्यकर्ताओं की संख्या जब बढ़ती गई उसके बाद थोड़ी झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई है। बैरिकेटिंग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़कर सभी लोग अंदर गए। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव पार्टी जो नेताओं के साथ में पुलिस मुख्यालय से बाहर निकले और जानकारी मिली कि गोसाईगंज जेल के लिए वहां रवाना हुए, क्योंकि मनीष जगन अग्रवाल पुलिस को लेकर के उनको गोसाईगंज जेल जाएगी, तो निश्चित रूप से वहां पर भी तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता या विधायक वहां पर समाजवादी पार्टी के पहुंचने वाले हैं। हालात क्या होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव करीब 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर सुबह से यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो बढ़ता रहा, यानी कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय के आसपास बैरिकेटिंग लगानी पड़ी, सभी जो गेट हैं उनको बंद करना पड़ा, भारी तादाद में पीएससी पुलिस पे यहाँ पर तैनात करनी पड़ी, क्योंकि लगातार माहौल गर्मा रहा था। अखिलेश यादव को लगातार जो ऊपर अधिकारी थे उनसे बातचीत चल रही थी। हालांकि बीच में आपके एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिन्होंने चाय पीने से भी मना कर दिया था। उनका कहना था कि मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं, इसलिए इस चाय को नहीं पिएंगे। तो ये तमाम नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश यादव जिस तरीके से आज उतरे हैं, उनका तमाम जो नेताओं का कहना है कि लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक मनीष जगन अग्रवाल को छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक बात मैंने उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछी कि जो सोशल मीडिया पर लगातार जो अभद्र टिप्पणी जारी है उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अभद्र टिप्पणी करते हैं तो वो कोई कानून को नहीं लेते हैं, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस भेदभाव करती है। तो यानी कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जो सोशल वार है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पर लगातार अभद्र टिप्पणी देखने को मिल रही थी, राजनीति में गर्माहट ला रही थी। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल हो या समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो, लेकिन राजनीति में अभद्र टिप्पणी करना मुझे लगता है निंदनीय है, कानून के खिलाफ है। इस मर्यादा को किसी भी पार्टी को पार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो सपा के जो कार्यकर्ता नेता है वो सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अनूप, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी को लेकर ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, अब आगे क्या कुछ करने की उनकी रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर नेता विधायकों का कहना था कि जब तक मनीष जगन अग्रवाल को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जो धरना प्रदर्शन का हुजूम है ये जारी रहेगा। अभी तो ये पुलिस मुख्यालय पर है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसे विस्तार रूप से लेगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार शुरुआती दौर से देखा गया कि अनुराग भदौरिया ने जिस तरीके से टिप्पणी की उसके बाद मुकदमा लिखा गया, उनकी हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लगातार कानूनी दांवपेच उस पे चले जा रहे हैं, कानून अपना काम कर रही है, वो लगातार उनके घर पर नोटिस भी चस्पा की जा चुकी है। उसके बाद फिर अनिल यादव, वो भी सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उसके बाद उन पर मुकदमा लिखा और गिरफ्तारी हुई। अब मनीष जगन अग्रवाल, यानी लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का जो लगातार जारी है, उस पर किसी प्रकार से आज जब अखिलेश यादव इस मामले पर उतर के सामने आए कहीं न कहीं, उसके बाद एक गर्माहट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर के सारे जो गेट हैं बंद करने पड़े, आसपास के जो रास्ते हैं उनको बैरिकेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता और नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनका हुजूम उमड़ रहा था। उत्तर प्रदेश से तमाम जो नेता हैं वो, हालांकि विधायक लखनऊ में ही रहते हैं, महिला विधायक हो, महिला कार्यकर्ता हो, तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ उनका कहना था कि जब तक ये लड़ाई सोशल मीडिया की है, हालांकि इस पर मुझे ये जिस तरीके से दोनों तरफ की बात करेंगे कि ट्विटर हैंडल किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सामाजिक तौर पे किसी को अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अनुराग भदौरिया पे जब मुकदमा लिखा गया था तब भी यही जो राजनीतिक जो गर्माहट देखने को मिली थी कि तमाम लोग समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता विधायक थे अनुराग भदौरिया के पक्ष में खड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो हीरो वाजपेयी के साथ खड़े थे और लगातार उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को कहां तक तूल पकड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कानून व्यवस्था खराब न होने पावे, इस पे चाहे कुछ भी कदम उठाना पड़े, यानी अपराधी को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले का हालांकि ये राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, राजनीति में कितना जायज है ये देखने वाली बात होगी। इस पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या जगन के पर कोई कार्रवाई। हालांकि 14 धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, 2 एफआईआर हैं। अब ऐसे में पुलिस क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई करेगी, जेल भेजने के बाद विवेचना में क्या कुछ निकल के आएगा, क्या वो सबूत पुलिस इकट्ठा कर पाएगी या फिर मनीष जगन अग्रवाल को किस तरीके से सजा मिलेगी। फिलहाल अभी तमाम जो पहलू हैं इस पे पुलिस विवेचना करेगी, विवेचना करने के बाद फिर इस पे कोर्ट को निर्णय लेगा। लेकिन राजनीतिक गर्माहट एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से अब बड़ी हो चुकी है, एक धार मिल चुकी है। अखिलेश यादव के बाद जब यहाँ पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे सुबह, उसके बाद लगातार एक राजनीति में गर्माहट देखने को मिली। सभी जो कार्यकर्ता थे वो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके साथ यहाँ पर खड़े थे, अब वहां से निकले हैं। अब देखना होगा कि गोसाईगंज जेल में किस तरीके से वहां पर उससे मनीष जगन से मुलाकात होती है, क्या कुछ वहां बात भी होती है या कुछ माहौल गर्माता है। तमाम पुलिसकर्मी भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बढ़ा दी गई है, तो फोर्स वहां पर पीएससी वहां पर जेल के आसपास अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि किस तरीके से वहां पर माहौल है। हालांकि हमारे साथी हैं अभिषेक यादव वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां का पल पल का अपडेट दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां की तस्वीरें साफ होंगी कि कितने बजे वहां मनीष जगन अग्रवाल वहां पर पहुंचे, पुलिस लेकर पहुंचेगी और वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या गतिविधि वहां पर रहने वाली है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी को लेकर जिस तरीके से माहौल गर्माता जा रहा है अनूप, लेकिन अगर पहले कुछ समय की बात करते हैं तो इरफान सोलंकी को लेकर भी और अब ये मामले को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, सरकार पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं अनूप। में उनका आरोप कहीं न कहीं जायज भी है और लगातार जिस तरीके से एक लगातार मुकदमे लिखना, ये हालांकि कानून व्यवस्था पुलिस अपना काम कर रही है। भले ही जिस तरीके से अनुराग भदौरिया पर मुकदमा लिखा गया या फिर कानपुर की आपने बात की विधायक पर मुकदमा लिखा गया, इन पर आरोप गंभीर थे और इसी वजह से पुलिस ने मुकदमा लिखा। पुलिस भी उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी कहीं न कहीं इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और जिस तरीके से लगातार चाहे वो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर समाजवादी पार्टी का हो। आपके पास दोबारा लौट रहे इसी बीच मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। हसन साहब, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी का एक मामला सामने आता है जहां पर मनीष जगन अग्रवाल जो है वो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल संभालते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं और अब उनकी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है, चाहे इरफान सोलंकी की बात हो या मनीष जगन की बात हो, कि सरकार पर उनको भरोसा नहीं है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? जाहिर है आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। अगर कोई बात अपनी जबान से कह नहीं सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, किसी बात की शिकायत नहीं कर सकता, अगर करेगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। तो ये तो आप सबको भी मालूम है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या हो रहा है। लेकिन हसन साहब, जिस तरीके से उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि अभद्र टिप्पणी जो हुई है उसको लेकर अब जांच की जाएगी, इसलिए गिरफ्तारी हुई है, अब आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर क्यों उतर रही है? देखिए, अभद्र टिप्पणी करिए तो उसकी जांच करें, उनका अगर गलत कहा है तो मुकदमा कायम करें, कोर्ट तय करेगा कि अब उन्हें जेल जाना चाहिए या उनकी जमानत पे रहना चाहिए या जो भी करेगा तो अदालत करेगी। इस तरह से उसे उन्हें पकड़ लेना, हैरेसमेंट करना, कोई अपनी बात कह ना पाए, हर चीज अभद्र हो जाती है, इनके खिलाफ कुछ भी अगर कह दिया जाए तो बिल्कुल आप तो जानते ही हैं कि जो हालात है, हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ, सबको डरा रहे हैं। ठीक है स्टेशन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देने के लिए। अनूप, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से एसटीएसन को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि अगर कोई भी टिप्पणी हो जाती है तो वो अभद्र हो जाती है और उसके बाद हैरेसमेंट करने की बात भी वो कह रहे हैं।
देखिए, एसटी हसन साहब का आरोप चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद भी है, इस वजह से लगातार उनका कहना इस वजह से जायज भी है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब यहाँ का जो माहौल है, एक बार जिस तरीके से बना शुरुआती दौर में बात करें, जिस तरीके से कानपुर की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, अनुराग भदौरिया पर मुकदमा लिखा गया या फिर अनिल यादव की गिरफ्तारी हुई, ये लगातार जो कार्रवाई होती गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल की जो गति थी, चाहे अब टिप्पणी की बात करें, वो कम नहीं हो रही थी। यही वजह है कि लगातार एफआईआर का दौर जारी रहा। लगातार पुलिस कार्रवाई करने के बाद वहां के जो कार्यकर्ता थे, यह लगातार उस पर कोई कमी नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं ये कानून को हाथ पे लेना ये कहीं ना कहीं गलत है। और फिर उत्तर प्रदेश का माहौल जो वर्तमान में सरकार चाहती है कि तमाम जो निवेश आए, शांति का माहौल रहे, कानून व्यवस्था हाथ में कोई ना लेने पावे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात विवाद बढ़ा और ये मामला आज यहाँ तक पहुंच गया कि अखिलेश यादव खुद सड़क पर उतर आए और उनको डीजीपी मुख्यालय पहुंचना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर भी और कार्रवाई गलत करे तो उस पे कार्रवाई। ठीक है अनु, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे हुए थे और पुलिस मुख्यालय द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा उनको चाय भी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपने मतदाता से तो मिल लेता मैं, हैं? तुम्हारे अपने मतदाता से नहीं मिला रहे हो, क्या फायदा है? अरे यही नहीं मिला आपको, ये नहीं मिला, शो भी जानता हूँ। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी पर। आपको बता रहे हैं मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतर आए हैं और ये प्रदर्शन शुरू हो गया है पुलिस मुख्यालय के सामने। एक बार ये फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव चल रहे थे पुलिस मुख्यालय के अंदर और उसी बीच पुलिस अधिकारियों ने उनको चाय भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया है। तो ये वहीं की तस्वीर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी सीएम से मिले हैं। तो आपको बता दें कि सीएम को क्षेत्रीय समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया है। संत कबीर नगर से बड़ी खबर है, सीएम योगी से क्षेत्र के विकास की उनके द्वारा मांग भी उठाई गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता उदयराज तिवारी भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिले हैं मुख्यमंत्री से, सीएम को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी से क्षेत्र के विकास की उनके द्वारा मांग उठाई गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ फिलहाल मौजूद रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, तो देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं अंकुर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम योगी से क्षेत्र के विकास की मांग भी उनके द्वारा उठाई गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ फिलहाल मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक है अंकुर राज तिवारी, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत भी उनके द्वारा कराया गया है और साथ ही साथ क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यमंत्री से काफी लंबी चर्चा भी की है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शान ने किया श्रद्धा अस्सी घाट पर किया सिंगर शान ने बीते साल सोनाली मुखर्जी का हुआ था निधन। तो आपको बता दें कि वाराणसी पहुंचे बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शान, अपनी मां सोनाली मुखर्जी को उन्होंने श्रद्धा सुमन दिए हैं। तो वहीं वाराणसी पहुंचे बॉलीवुड सिंगर शान, अपनी मां सोनाली मुखर्जी का उनके द्वारा श्राद्ध किया गया है। तो उसी घाट पर सिंगर शान ने श्राद्ध किया है। बीते साल सोनाली मुखर्जी का निधन हो गया था, जो कि शान की माताजी हैं। तो देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर अस्सी घाट पर उनके द्वारा श्राद्ध किया गया है। तो आपको बता दें कि अपनी मां सोनाली मुखर्जी का उनके द्वारा
श्राद्ध हुआ। तो वहीं की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पंडित भी मौजूद है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की गई है। बीते साल ही उनकी मां का निधन हुआ था। वाराणसी पहुंचे हुए हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शान। तो अपनी मां सोनाली मुखर्जी का श्राद्ध करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, वाराणसी से ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई गई हैं। आपको बता दें कि अस्सी घाट पर सिंगर शान ने श्राद्ध किया है। तो बीते साल सोनाली मुखर्जी का निधन हुआ था, आपको बता दें, और उसके बाद आज श्राद्ध करने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं बॉलीवुड सिंगर शान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दरअसल वाराणसी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा, स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी कार्यक्रम में आयोजित हो रहा है जिसमें वो शिरकत करेंगे। वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तो वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, काफी महत्वपूर्ण उनका यह दौरा माना जा रहा है। दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे और आपको बता दें कि स्वतंत्रता भवन BHU पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, काफी महत्वपूर्ण उनका यह दौरा है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे, उनके साथ विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो उस वक्त ये बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की, आपको बता देते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं प्रयागराज। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना प्रयागराज पहुंचे हैं। पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर मौजूद है विधानसभा स्पीकर सतीश महाना। तो आपको बता दें कि केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन को अपूर्ण क्षति उनके द्वारा बताया गया है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन आज सुबह हुआ था। लगभग 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद सतीश महाना उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। निधन को अपूर्ण क्षति उनके द्वारा बताया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, जो कि केशरीनाथ त्रिपाठी के आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल अभी के सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।